ऐसे व्यक्ति जनाब यादव जी ने अपना अनुभव बताया कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो 6,000 हमको मिलता है उससे लाभ होता है। प्रधानमंत्री की सोच जिस तरह है कि गरीब कल्याण योजना चलाकर, अन्य योजना चलाकर सभी को राशन मुक्त योजना करा रहे हैं कि जिससे किसी के जीवन में यह न कि भुखमरी के कारण किसी की मृत्यु हो, भोजन के बिना कोई व्यक्ति न रहता है। इसी नाते गरीब कल्याण योजना के तहत राशन कार्ड पर सभी लोगों को ग्राम पंचायतों में 80% लोगों को राशन मिलता है और जिनसे जीवन यापन होता है। उसी के तहत सम्मान निधि भी दे रहे हैं। उज्ज्वला गैस योजना के तहत एलपीजी मुफ्त में गरीब परिवारों को दिया गया, शौचालय दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। और ऐसी बहुत सारी योजना है जो सरकार द्वारा चलाई जा रही है और आप सभी लोगों को डायरेक्ट उसका लाभ मिल रहा है। और उसमें कोई बिचौलिए का हाथ नहीं, किसी व्यक्ति का हाथ नहीं है कि आपका पैसा ले ले, आपके डायरेक्ट खाते में जाएगा, आपको मिलेगा, आप स्वयं निकालेंगे, उसका लाभ उठाएंगे। ऐसी योजना है सरकार का। ऐसी नाते सरकार का नारा आपकी सरकार आपके द्वार। आज पहला अवसर होगा ग्राम पंचायत में आप सभी लोगों का कि कोई सरकार के सभी कर्मचारी, उत्तर प्रदेश सरकार के सभी कर्मचारी आपके ग्राम सभा में आए हुए हैं। आपके सामने समाज कल्याण विभाग है जिसे विधवा पेंशन जो मिलता है उसका लाभ मिलता है। आप अपना निष्ठान करा सकते हैं, केवाईसी करा सकते हैं, जान सकते हैं। उसके बाद कृषि विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं आए हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट के जितने भी कर्मचारी हैं, ब्लॉक से जो भी काम आपका होता है गांव में विकास के लिए, सारे उसके प्रतिनिधि लोग बैठे हुए हैं। उसके बाद इस विधानसभा के जो आप लोगों ने अमूल्य राय देकर चुना, अपना विधायक बनाया, ऐसे विधायक आपके दरवाजे पर आकर बैठे हैं। आपकी योजना का लाभ आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अगर नहीं मिल रहा है तो सरकार तक के पास जाएगी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के सौजन्य से आप सभी लोगों को और माननीय नरेंद्र मोदी जी की सौजन्य से आप लोगों को योजना का लाभ मिले, आप लोगों का जीवन अच्छा यापन चले। इसी कड़ी में हम चाहेंगे कि हमारे जिले के जिला मंत्री श्री कपिल देव कन्नौजिया जी हैं, हम उनसे आग्रह करते हैं और सरकार की योजनाओं के बारे में बताएं। इसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के जो लाभार्थी लोग हैं वो तैयार आएंगे, उनको हमारे मुख्य अतिथि जी अपने हाथों से आवास का जो आप लोगों को मिला उसका प्रमाण पत्र प्रशस्ति पत्र देंगे। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम ग्राम पंचायत तुरकोलिया नायक में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गंगटा विधानसभा के यशस्वी विधायक श्री गणेश चंद्र चौहान जी, ग्राम पंचायत तुरकोलिया के प्रधान आदरणीय वीरेंद्र यादव जी, समाज कल्याण के अधिकारी अखिलेश चौधरी जी, भारत विकसित संकल्प यात्रा है। भारत की जो विकास यात्रा है, जो अब तक 2014 से आप लोगों ने प्रधानमंत्री जी को चुना, 2017 से माननीय नरेंद्र मोदी जी को चुना। आपके जीवन के विकास के लिए जो सुविधाएं सरकार ने दी है, उस यात्रा का कहां तक सफलता पूर्वक हो सका आप सब पास चुके, उसका सरकार द्वारा प्रचार प्रसार किया जा रहा है। आपको मिला कि नहीं मिला, इसीलिए आपके सारे ब्लॉक के अधिकारी कर्मचारी सभी लोगों की उपस्थिति है। आप सभी लोग भारत सरकार और राज्य सरकार जो योजना चला रही है, उस योजना का आप लोगों को सही सुचारू रूप से लाभ मिले। भारत का विकास हो, भारत का विकास होगा, उत्तर प्रदेश का विकास होगा, इस तुरकोलिया नायक का विकास होगा, तभी भारत संकल्प विकसित यात्रा श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सफल होगी। इसी के तहत हमारे सभी मुख्य अतिथि लोग आए हैं, कर्मचारी बंधु लोग आए हैं। आप लोगों को रूबरू कराएंगे सारी योजनाएं जो भी महिला उत्थान के लिए, गरीब कल्याण के लिए चल रही है, सारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति तक पहुंचे, इस सभी के बारे में हमारे मुख्य अतिथि भी अवगत कराएंगे, कर्मचारी बंधु भी अवगत कराएंगे। इसी कड़ी में हमारे ब्लॉक के एडीओ जी हैं जो कृषि विभाग देखते हैं और उनके कृषि के माध्यम से आपके ग्राम सभा में जो विकास होना है, लोगों को जो लाभ मिलना है, उस योजना के बारे में अवगत कराएंगे। हम
सबसे पहले उनको आमंत्रित करते हैं कि कुछ योजना जो किसान संगठित, किसान जब तक खुशी नहीं रहेगा गांव का विकास नहीं होगा, आप अवगत कराएं श्री येदियुरप्पा जी। आदरणीय विधायक जी, इस ग्राम पंचायत के यशस्वी प्रधान वीरेंद्र यादव जी, आदरणीय कपिल देव कन्नौजिया जी, नेबुल मिश्रा जी, सचिदानंद निगम जी एवं अन्य सम्मानित पदाधिकारी और इस ग्राम पंचायत के निवासी और अन्य विभागों से आए हुए आप सभी कर्मचारियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज ग्राम पंचायत कुलकोलिया में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। मैं कृषि विभाग से हूँ, तो कृषि विभाग से जो भी महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में आप सभी को अवगत कराऊंगा। सर, हमारे पास इस समय जो रबी सीजन है उसमें लगभग 1000 कुंटल बीज हमें प्राप्त हुआ था, जिसमें लगभग 900 कुंटल का बीज वितरण कराया जा चुका है। और जो लोग अभी बुआई से वंचित हैं वो हमारे राज्य कृषि बीज भंडार से बीज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, उसको प्राप्त कर सकते हैं और 50% अनुदान पे है बीज। और तब दूसरी जो एक महत्वपूर्ण योजना चल रही है कृषि यंत्रीकरण योजना। कृषि यंत्रीकरण में इस समय हमारे कृषि विभाग के पोर्टल से यंत्रों की बुकिंग हो रही है, जो 14 तारीख तक, 30 नवंबर से लेकर के 14 दिसंबर तक चलेगी। उसमें आप लोग कृषि विभाग की साइट पे जाकर के यंत्रों की बुकिंग कर सकते हैं। कोई भी यंत्र लेना हो, उसमें हैरो है, रोटावेटर है, मिनी गोदाम है, कस्टम हायरिंग सेंटर है जिसमें ट्रैक्टर भी उपलब्ध होता है। उसको आप लोग ऑनलाइन कृषि विभाग की वेबसाइट पे जाकर के बुक कर सकते हैं और लॉटरी सिस्टम से वो अलॉटमेंट होगा। लॉटरी निकलेगी, जिसका नाम आएगा उसको फिर यंत्र को क्रय करके फिर वाउचर विभाग में सबमिट करना होगा। उसका 50% अनुदान उसके खाते में प्राप्त हो जाएगा। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण योजना है पीएम किसान सम्मान निधि योजना, हमारे जो विभाग से संचालित होती है। पीएम किसान निधि योजना में ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ प्राप्त हो रहा है। कुछ किसान इसमें वंचित हैं, उनका EKYC नहीं हुआ है, या उनका आधार जो है NPCI से लिंक नहीं है, या फिर उनका लैंड सीडिंग नहीं हुआ है। तो जो किसान EKYC से वंचित हैं वो लोग चेक करवा करके EKYC करवा लें। हमारे विभाग के कर्मचारी भी कर रहे हैं इस कार्य को, और सहज जन सेवा केंद्र से भी इस कार्य को करा सकते हैं। और जिनका आधार से NPCI लिंक नहीं है वो बैंक में जाकर के अपना खाते से आधार को लिंक करवा लें। कुछ किसान ऐसे भी हैं जो नए किसान हैं, विरासत से आए हैं, मतलब उनके अभिभावक की मृत्यु हो गई है और उन्हें तत्काल में सम्मान निधि मिलना, मतलब उनके पिताजी को मिल रहा था, उन्हें नहीं मिल रहा है। तो वो लोग सहज जन सेवा केंद्र से उनका पंजीकरण होगा पीएम पोर्टल पे। अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक, खतौनी और राशन कार्ड ले जाकर के रजिस्ट्रेशन करवा लें। फिर उनका डाटा तहसील पे जाएगा, तहसील से वेरीफाई हो जाएगा और फिर जिले पे जाएगा, जिले से वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद उन्हें निधि का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। फिर एक योजना और है हमारे विभाग से, प्रधानमंत्री कुसुम योजना। उसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं महाउत्थान अभियान। उसमें सोलर पंप की स्थापना होती है, उसकी भी ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से ही प्राप्त होता है। अभी उसकी डेट शासन से नहीं आई है, शासन से डेट आ जाएगी तो आप लोगों को तक पहुंचेगी। पेपर में भी आती है वो डेट, और हमारे कर्मचारियों के माध्यम से ग्रुप बने हुए हैं व्हाट्सएप के, उन व्हाट्सएप ग्रुपों पर भी सूचना आएगी और जिनका नंबर है उन लोगों को हम फोन करके भी बताएंगे। तो आप लोग उसकी ऑनलाइन बुकिंग करवा लीजिएगा, उससे आपके यहाँ सोलर पंप की स्थापना हो जाएगी। अब हम अपने PDM साहब से कहेंगे, आदरणीय जनार्दन जी आ जाइए। आपको किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हो रहा है। किसान सम्मान निधि से लाभ से आपको किस तरह से फायदा हुआ है, आप वीडियो बना लीजिए PDM साहब।
और हमारा नाम जनार्दन यादव है, राज्य पंचायत केवलिया नायक के निवासी है। हमको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का वर्ष में 6,000 रुपये मिलता है, जिससे हम आसानी से अपना खाद भी खरीद करके खेती बुआई कर लेते हैं और किसी परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ता है। हमें सरकार की योजना पर लाभ मिल रहा है, हम सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने सुना कि जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना से प्रधानमंत्री की एक महत्वपूर्ण योजना जो गरीब किसान का जिससे कल्याण हो सके, एक बिस्वा जो होता है, एक धूल होता है, उसके अगर उसके नाम व्यक्ति के नाम होगा उसको भी प्रधानमंत्री जी सम्मान निधि नाम। गाँव में विकास के नए क्षितिज का निर्माण हुआ है, इसलिए तो संकल्प की हमारी ये यात्रा चल रही है अनवरत, क्योंकि विकसित भारत के सबसे बड़े लक्ष्य तक जो पहुंचना है। और 2047 का जब तिरंगा झंडा फहरेगा तो विश्व एक विकसित भारत का गुणगान कर पाएगा। ये हमारा सिर्फ सपना नहीं है, ये हमारा संकल्प है, और इस संकल्प को पूरा करने के लिए देश का एक एक नागरिक प्रतिबद्ध है। विकसित भारत का सपना मैं अब तो रुकने वाला हूँ। नौकरी दंगता विधानसभा के नौकरी युवा कर्नल संगठन विधायक जनप्रिय नेता